हम डिस्कस कर रहे थे लेसन 8, ठीक है, प्लांट्स के बारे में रीड आउट कर रहे थे। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप थर्ड पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके जो पिछले कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट। द फ्लावर। फ्लावर इज़ द कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। हमें पता है फ्लावर क्या होता है, बहुत ही कलरफुल होते हैं, अलग अलग कलर के, और अट्रैक्टिव होता है बहुत ही। फ्लावर्स हाउएवर डिफर इन देयर शेप, साइज, कलर एंड स्मेल। और हमें ये भी पता है कि प्लांट्स का शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, ठीक है। जैसे आप रोज ले लीजिए, लोटस ले लीजिए, उनका कलर भी अलग होगा, साइज अलग होगा, एंड स्मेल भी उनकी डिफरेंट होती है। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। A flower consists of several rings or walls of structure. एक फ्लावर क्या कंजिस्ट करता है, सेवरल रिंग्स, ठीक है, और वॉल्स भी कहा जाता है, जो क्या है रिंग की फॉर्म में होता है स्ट्रक्चर। दे आर एज फॉलोज, ये इस तरह से है। फर्स्ट वन इज सेपल्स। These form the outermost ring, generally green in color. ये किस फॉर्म में होते हैं, आउटर मोस्ट रिंग फॉर्म में होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं। अब देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जैसे ये हमारा रोज का लिया हुआ इन्होंने प्लांट, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रीन कलर का पार्ट है, इसे हम कहते हैं सेपल। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बर्ड बिफोर इट ब्लूम्स। अब देखिए ये क्या है, इसका फंक्शन है कि ये क्या काम करता है, सेपल प्लांट को क्या करता है, ठीक है। तो आपको ये फंक्शंस भी ध्यान से रीड आउट करना है, बिकॉज ये आपके क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बर्ड। अब ये क्या करता है, बर्ड को प्रोटेक्ट करता है बिफोर इट ब्लूम। जैसे देखिए इस पिक्चर में तो ये फ्लावर चलो बड़ा है, ठीक है, जैसे ये छोटा सा फ्लावर है। अब ये क्या है, इसकी ये जो बर्ड है, इसकी जो कली है, ठीक है, तो सेपल क्या करेगा, सेपल इसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, ताकि ये क्या है, जब तक ये ब्लूम ना हो जाए, खिल ना जाए, ये इसे क्या करेगा, बर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड इज पेटल्स। दिस फॉर्म द सेकंड रिंग। ये क्या है, सेकंड रिंग होती है फ्लावर की, जनरली ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड। और कैसे होते हैं, इसके कलर काफी ब्राइट होते हैं, ठीक है। These attract insect that help in pollination. और ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज इनके अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। ये जो अपर के ये जो पोर्शन दिखाई दी है, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहा जाता है। ये किस में हेल्प करते हैं, पोलिनेशन में। पोलिनेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड इज स्टेमन्स। दिस फॉर्म द थर्ड किंग एंड आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये हमारा क्या है, थर्ड की रिंग है, ठीक है, और ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ईच स्टेमन हैज़ अ बैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। और जो हर एक स्टेमन होता है उसमें कैसा होता है, बैग की तरह कोई स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये है एंथर, ठीक है, ये बैग की तरह क्या बना है, इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड अ लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड द फिलामेंट। और इसमें एक लॉन्ग ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। देखिए डायग्राम में ये तो है हमारा एंथर, जो बैक लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इसके नीचे क्या है, फिलामेंट, एजाई का क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में बना होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। अनदर एंड एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। एंथर पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। वेरास फिलामेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंथर। एंड फिलामेंट क्या करता है, एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इनके फंक्शन हो गए हैं। एंथर का क्या फंक्शन हो गया, ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। एंड जो फिलामेंट होता है वो एंथर को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज पिस्टिल और कार्पेल। दिस फॉर्म द फोर्थ रिंग। ये क्या होती हैं, फोर्थ रिंग होते हैं हमारे फ्लावर का। अ पिस्टिल और अ कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये फीमेल पार्ट होता है हमारे फ्लावर का, ठीक है। ये जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, कार्पेल और पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, वेरास एंथर एंड फिलामेंट इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये अभी हमने पीछे रीड आउट किया था।
इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब देखिए जो पिस्टिल होते हैं उसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा एट द टॉप, सेकेंड इज द स्टाइल इन द मिडल एंड थर्ड इज द ओवरी एट द बेस। देखा, स्टिग्मा एट द टॉप, स्टिग्मा क्या है, जो ये अपर पार्ट है, ठीक है, ये टॉप का पार्ट है, इट इज स्टिग्मा। एंड बीच में मिडल में क्या होगा इसके, स्टाइल। एंड थर्ड वन इज ओवरी एट द बेस, बेस यानी जो नीचे से जो हमारा बेस है यहाँ पे क्या होगा, ओवरी बनेगा, ठीक है। द स्टिग्मा रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स विच जर्मिनेट ऑन इट, स्टिग्मा क्या रिसीव करता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को लेगा, विच जर्मिनेट ऑन इट, और उसे जर्मिनेट करेगा, अंकुरित करेगा। ईच पोलन ग्रेन ग्रोज इन टू अ ट्यूब, जो पोलन ग्रेन होता है वो एक ट्यूब की फॉर्म में ग्रो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। जैसे कि ये कुछ यहाँ पे एक ट्यूब लगी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका यहाँ पे द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। जब पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेगा, भेजेगा, कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एंथर से स्टिग्मा तक कोई भी पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन, इसे हम पोलिनेशन कहेंगे। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी, और क्या है, जो पोलन ट्यूब हमारी होती है, ठीक है, जब वो कहाँ से कहाँ तक ग्रो करती है, ग्रो करता है ये स्टाइल से ओवरी तक, ठीक है, स्टाइल से ओवरी तक क्या करता है, ये ग्रो करता है, ठीक है। ओवरी बियर स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स। अब ये ओवरी है, इस पर कुछ स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहेंगे, ठीक है, ओव्यूल्स कहेंगे। द पोलन ग्रेन्स फ्यूज विद ओव्यूल्स टू फॉर्म सीड्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जब वो ओव्यूल्स के साथ फ्यूज होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जब इन पर फॉल होते हैं ओव्यूल्स के साथ, ठीक है, जब ये फ्यूज होंगे दोनों तो उससे ही हमारा क्या है, एक सीड प्रोड्यूस होता है। लास्ट वन इज पेडिकल, इट इज अ स्मॉल स्टॉक that attach single flower to the inflorescence or cluster of flowers, ठीक है। अब देखिए स्टॉक क्या होता है, स्टॉक को हम कुछ डंठल टाइप में बोल देते हैं, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, जो इसमें मतलब कि ये जो हार्ड सा पोर्शन होगा जो अटैच करता है फ्लावर को टू द इनफ्लोरेसेंस और क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस और क्लस्टर ऑफ फ्लावर का मतलब जो फ्लावर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, उसके साथ अटैच होता है। अ पेडिकल हेल्प्स टू सपोर्ट द फ्लावर एंड पुट इट इन इट्स पोजीशन, एक जो ये पेडिकल है ये हेल्प करता है किसे, फ्लावर को, ठीक है, किस में हेल्प करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, एंड पुट इन इट्स पोजीशन, और एक फ्लावर को उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स पोजीशन को देने में हेल्प करेगा। फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर, अब फ्लावर के क्या फंक्शंस होते हैं, इट इज द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स एंड इट ग्रोज इनटू द फ्रूट्स एंड सीड। फ्लावर क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन का जो एक पार्ट होता है, ठीक है, ऑर्गन है, वो क्या है, फ्लावर ही करता है प्लांट्स में। एंड इट ग्रोज इनटू द फ्रूट एंड सीड, और ये ग्रो होता है फ्रूट और सीड में। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन हाउसेज, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ग्रो करते हैं घरों में, गार्डन में, पार्क एंड रोड साइड, फॉर दियर ब्रिलियंट कलर्स ब्यूटीफुल शेप्स, क्योंकि उनकी बहुत अच्छे अच्छे कलर होते हैं, ठीक है, और उनकी जो शेप, उनकी स्मेल के कारण, ठीक है, उन्हें क्या है, हम रोड्स वगैरह पे या पार्क वगैरह में भी क्या उनका। फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स आर ऑल्सो यूज फॉर इंटीरियर डेकोरेशन, और फ्लावर्स का यूज हम डेकोरेशन में भी करते हैं। इवन सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑर्नामेंटल, ठीक है, और बल्कि जो कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनका ऑर्नामेंट्स में भी क्या है, यूज किया। थर्ड है फ्लावर्स यील्ड परफ्यूम्स और सेंट, इनका यूज़ हम परफ्यूम और सेंट में भी यूज़ करते हैं। सम ऑफ द कॉमन परफ्यूम फ्लावर्स एज लाइक, कुछ फ्लावर्स हैं जिनका परफ्यूम यूज़ करते हैं, एज लाइक रोज, जैस्मिन, कियोरा एंड लेवेंडर, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। क्लोव्स सो ऑफन यूज्ड एज स्पाइस, क्लोव्स है, इसका यूज़ हम स्पाइस में करते हैं, मसाले में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं। आर द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द क्लोव प्लांट, ठीक है, और जो ये क्या है, ड्राइड फ्लावर है, ठीक है, इनके जो बर्ड्स ऑफ द क्लोव प्लांट्स का जो ड्राई
फ्लावर बड होता है, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द सीड। A seed is a small hard structure that contains a baby plant. सीड क्या होता है, एक छोटा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत हार्ड होता है ये, जो क्या है एक बेबी प्लांट को कंटेन करता है। इट ऑल्सो हैज़ स्टोर्ड फूड फॉर इट्स ग्रोथ। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। व्हेन द सीड फाइंड्स मॉइस्ट सॉइल, जब भी सीड को क्या होता है, सॉइल मिलता है, मॉइस्ट सॉइल, इट जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू अ यंग प्लांट कॉल्ड द सीडलिंग। और क्या करना शुरू कर देता है, वो यंग प्लांट को जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसे हम सीडलिंग कहते हैं, मीन्स यंग प्लांट। जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास कोई सीड है, ठीक है, धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये इसका यंग प्लांट हुआ, फिर थोड़ा और ये आगे यहाँ इस सीड से अलग हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो कर रहा, फिर और ग्रो करना शुरू कर देता है। देन ग्रोज इनटू अ फुल ग्रोन प्लांट एंड प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है, फिर अभी धीरे धीरे जब ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो फिर क्या है, ये फ्लावर को और फ्रूट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। फंक्शंस ऑफ सीड्स। द सीड्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट्स कंटेंट इन दैम। सीड किसको प्रोटेक्ट करेगा, जो इसके अंदर बेबी प्लांट होता है, ठीक है, बेबी प्लांट होता है, उसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। दे ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, जैसे हमें ग्रो करना है अगर, ठीक है, हमें अपनी बॉडी की डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो सेम अब देखिए सीड है, इसको भी नरिशमेंट चाहिए, ठीक है, क्यों, ताकि तभी तो वो ग्रो करेगा जब उसको नरिशमेंट अच्छे से मिलेगी, ठीक है, तो ये उसे क्या करेगा, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। सीड डिस्पर्सल हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर बेटर ग्रोथ। सीड डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्सल यानी जब सीड क्या होता है, इधर उधर फैल जाते हैं, ठीक है, वो एयर की हेल्प से हो सकते हैं, या वाटर की वजह से हो सकते हैं, या एनिमल्स की, हम ह्यूमन बींग्स की, हमारी इन सब की वजह से क्या सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये था सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल किस में हेल्प करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर बेटर ग्रोथ। ये उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है अलग अलग स्पीसीज में, और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रूट। आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। जब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन पता होगा आपको, जब क्या है कि मेल पार्ट क्या फीमेल पार्ट के साथ क्या है, फ्यूजन होता है, देन फर्टिलाइजेशन होती है। द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। तो उस टाइम जो ओवरी होता है एक फ्रूट बनना शुरू करता है, फ्रूट की फॉर्म में वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अ फ्रूट इज डिफाइंड एज अ मैच्योर और रैपेंड ओवरी। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट को हम क्या बोल सकते हैं, मैच्योर जब, और रैपेंड जब ओवरी क्या बिल्कुल राइप पक जाती है, ठीक है, मैच्योर हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक फ्रूट बन जाता है। फंक्शंस ऑफ अ फ्रूट। अब हमें बताना है फ्रूट के क्या फंक्शंस होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द सीड अगेंस्ट इंजरी एंड अदर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये हमें प्रोटेक्ट करती है द सीड अगेंस्ट इंजरी एंड अदर, ठीक है, कोई भी सीड को किसके अगेंस्ट, कोई भी चोट लग जाए या कहीं भी अनफेवरेबल कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाए, तो उसमें क्या है, सीड को क्या है, प्रोटेक्ट करती है। इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स, ठीक है, ये क्या करता है कि सीड्स को डिस्पर्स होने में, फैलने में